and atomic number and mass number. So let us see first valency. Okay, what is valency? Already we have discussed that valency is the combining capacity of an atom which is found in an element. Okay, so electrons which are present in the outermost shell of an atom are called valence electron. Let us see the example first. See this, अपन कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं. कार्बन, एक मिनट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, 1 2 3 4 5. Carbon is 6 number. So atomic number of carbon is 6. Sorry, by mistake अपन ने 4 लिख दिया था. तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लगाएंगे तो K L M N. K का कितना हो गया बेटा? K में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? How many electrons? 2. And this L will be having how many? 4. 4. Okay. So let me, हाँ जी, okay. So first one will be this K cell, second one will be L. So let me draw the electrons here. Here they are 2 and here they are 2. Sorry, 4. Okay. So what it is telling, the electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electron. Outermost shell. अब इस कार्बन का outermost shell कौन सा है बेटा? K है कि L है? कौन सा है? L है. कौन सा है बेटा? L is the outermost shell and the electrons which are present in the outermost shell are known as valence electron. So these 4 electrons which are found in L, they are valence electron. ये सब उसमें क्या है? valence electron है. If an atom's outermost shell is completely filled, completely filled का मतलब है कि L की कैपेसिटी कितना है बेटा? 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से. What is the capacity of this L cell? बताओ तो. 8 है. तो ये क्या फुल है? नहीं है फुल. ये फुल नहीं है. अभी ये आधा भरा हुआ है. इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं. अब मान लो कोई ऐसा एटम हो जिसके आउटर मोस्ट के सभी सेल क्या है? भरे हुए हैं. दे आर कंप्लीटली फिल्ड, मीन्स दे आर हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which can be accommodated in that particular cell. Then they are inert मतलब inactive है और least reactive, and their combining capacity और valency is 0. उनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 0 है. अब कार्बन की वैलेंसी हम बोलते हैं 4 है. देखो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आउटर मोस्ट सेल में 4 है. तो ये 4 या तो किसी को दे सकता है पूरा, या 4 किसी से 8 को पूरा करने के लिए ले सकता है. तो इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. इसकी वैलेंसी कितनी आती है? 4. यानी ये इट कैन शेयर और इट कैन get 4 more electrons, or it can donate 4 electrons to anyone. It can gain, it can lose 4 electrons, or it can share 4 electrons. That's why the valency of carbon is 4. Okay. अब एक एग्जांपल आपका ये देखते हैं कि ये ऐसा कौन सा है जो इनएक्टिव है. तो ये वाला आपके यहाँ पे एक जो है, एक एग्जांपल मुझे देखना पड़ेगा. ऑर्गन जैसे है 18 कार्बन का. ऑर्गन का एग्जांपल अपन लेते हैं. ऑर्गन एक गैस है, इनर्ट गैस, उसको नोबल गैस भी हम बोलते हैं. 18 है इसके अंदर. AR इज द सिंबल फॉर दिस वन. सो K L M N. K में कितने भरेंगे बेटा? 2.
एल में 8, तो बचे कितने, 2 8, और लास्ट वाले में कितने हो गए, 8, और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 18 की है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपन ये इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फर्स्ट न्यूक्लियस, देन दिस सेल, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. Okay, let me draw the electrons first. In L they are how many, 2. In K 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. And likewise in M also the capacity is of 18, but here 8 are found, 3 4 5 6 7 and 8. 8 electrons are there. But what is happening here, एक रूल आपको मैंने बताया था, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन का रूल या ऑक्टेट रूल. क्या बताया था, ऑक्टेट रूल बताया था आपको, ठीक है ना. तो वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या हो सकता है कि अगर किसी एटम में उसके बाहर के सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है तो वो रखेगा 8 को ही, क्योंकि 8 रखने से क्या है, उसकी जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको मिल जाता है और दैट विल बिकम स्टेबल. वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो. हालांकि इसमें टोटल 8 है, कैपेसिटी उसकी 18 की है. सो दिस विल नॉट रिएक्ट विद एनी एटम, this will not lose any electron, this will not share any electron with other atom, this will not gain electrons from any other element. So that's why they are inert. Inert मतलब inactive or less reactive. That's why this organ gas is stable. Okay, so let us see the lines of the inner element. Helium has two electrons in outermost shell, and the atoms of other elements have 8 electrons in their outermost shell. हीलियम भी एक नोबल गैस है क्योंकि इसके जो पहला सेल है उस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास में 2 है. तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 नहीं है क्योंकि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ही टोटल 2 है. तो इसलिए इसको छोड़कर बाकी गैसेज में जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनमें आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसलिए ये इनर्ट होते हैं एंड दे आर स्टेबल वंस. अब मान लो कि ये तो ऑर्गन की, इनकी हीलियम नियोन की, ऑर्गन की, अपन जिनोन की अपन ने बात करी. बाकी में क्या है, बाकी की क्या स्टोरी है, तो वो लोग क्या करते हैं. जैसे मान लो क्लोरीन है हमारे पास में, तो क्लोरीन का 17 है, तो 17 वाले की क्या स्थिति होती है, लेट अस सी. ओके, क्लोरीन का है 17, तो KLMN कितने कितने बनेंगे अभी देखते हैं. रुको 1 2 3. ओके, तो ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा माउस से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए. तो आप लेटस प्लीज टॉलरेट. 2 8 और 7, यानी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 है. तो लेटस ड्रॉ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Here 1 2 3 4 5 6 and 7 only. तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा, आउटर मोस्ट सेल में. ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्ट मतलब 8 होता है, 8 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्लोरीन क्या करेगा, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नेबरिंग एटम. अब वो हर किसी से नहीं लेगा, जैसे क्लोरीन आया, हाइड्रोजन आया, उससे ले लेगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन. अब नाउ इट हैज बिकम स्टेबल. इसलिए हम क्लोरीन आयन को कैसे लिखेंगे, क्लोरीन माइनस. क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है. वैलेंसी 1 होने का मतलब है इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम टू गेट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन और टू बिकम स्टेबल. इसलिए 1 -1 है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है जो इसका नहीं है, खुद किसी से इसने
लिया है। जैसे कर्जा होता है ना, किसी आदमी कर्जा ले लेता है तो अपन बोलते हैं इसके पास कर्जा है, तो उसके सिर पे वो लिखा रहता है एक तरह से इनडायरेक्टली। और जिसके पास कोई कर्जा नहीं होता वो खुश रहता है, बोले मेरे पास कोई कर्जा नहीं है। तो अब क्लोरीन के पास में एक कर्जा एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए इसके माथे पर लिख दिया -1 या माइनस लिख दिया है, क्योंकि एक को अपन लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड सी बात होती है। ठीक है ना? ओके, सो इफ एनी एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, इट इज नॉट स्टेबल। जब तक ये नहीं लेगा या देगा, या तो ले सकता है दे सकता है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। इट विल ट्राई टू अटेन द स्टेबिलिटी बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड, शेयरिंग भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता, देता या शेयर करता है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो भैया क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई, कितनी हुई? 1 इसलिए हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना काम चला लिया, बोले दे देना यार एक मेरे को, मेरा काम हो जाएगा, इसने दिया ले लो, और तुम तो मजे करो यार, तुम तो एक लेके मजे करो, हम देखेंगे। इसलिए जैसे हमारा एक फॉर्मूला बनता है HCl, ये H में हाइड्रोजन, इसके पास ए इलेक्ट्रॉन है, वो इसको शेयर कर देता है इसके साथ में, यहाँ देता नहीं है, शेयर कर रहा है, तो वो कहता है मेरा भी काम हो गया, तेरा भी काम हो गया। तो इस तरह से काम ये मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं। ओके, सो वैलेंसी की दो डेफिनेशन होगी हमारे पास में। वन इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सेकेंड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको एग्जाम में लिखनी है अगर आपको नंबर अच्छे ले लें तो, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड by an atom to attain the octet configuration in the outermost shell is valency of that particular element. Okay, अब एक एक करके एग्जांपल अपन देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, लिथियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का है 1 एटॉमिक नंबर, इसका भी 2 है, सॉरी इसका 3 है, गलत लिख दिया एक्चुअली, 3 है। सोडियम का शायद 11 है, मेरे को भी याद नहीं है, एक लेटेस्ट सी, सोडियम का 11 है। ओके, तो ये क्या करेंगे, दे कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। देखो अब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को ये लूज करके, नहीं तो क्या रिएक्टिव बना रहेगा, ये लूज कर सकते हैं अपने, और वो प्रोटॉन बन जाएगा। फिर वो H+ लिखते हैं ना अपन, H+ लिखते हैं, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया है एंड इट हैज बिकम प्रोटॉन। अब उसका नाम प्रोटॉन क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, नो चार्ज इज देयर, एंड प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में सेल जो है वो K है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज इट हैव लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके सेल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही चीज रहती है, वो रहती है प्रोटॉन, इसलिए H+ को अपन प्रोटॉन भी कहते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल ऑफ लिथियम। इस लिथियम के चारों ओर क्या है, 2, अपन K में 2 भर गए, 2 भर गए, और इसके अंदर 1 है। अब 7 तो इसके पास आने से रहे, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं इसको, तो ये क्या करेगा, छोड़ो यार झंझट, मैं इसका वाला 1 निकाल देता हूँ। तो ये लिथियम अपना किसी को दे देता है, Li+ अपन इसको लिखते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। हाइड्रोजन 1 लूज किया, लिथियम ने 1 लूज किया। तो अपन सोडियम का देखते हैं, उसका क्या है मामला। ओके, सोडियम ये न्यूक्लियस हमारा, सोडियम में क्या है, 2 तो यहाँ भर गए K में, L में कितने भरेंगे बेटा, 8, 8 में 8 भर गए, 3 3 6 1 7 1 8, ये 8 तो इसमें हो गए। अब एक और बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तक तो 10 ही हुए हैं, तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, M में भरेगा, ये इसमें भरेगा यहाँ पे। तो ये भी क्या करेगा,
क्या चीज है? यस। सर इसको मतलब ऑक्टेट बनाने के लिए 7 नहीं नहीं नहीं, इस लिथियम को 7 चाहिए तो सर 7। आपको हाँ वो ठीक है, वो बात तो सही है, पर अपन अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं बेटा अभी। उस लेवल अगर आप इतना पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है। लूज करते हैं, पर इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अभी तक। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अब क्या करेगा, ये सोडियम के पास में क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही है, तो ये क्या करेगा, इट विल लूज दिस इलेक्ट्रॉन। तो एम वाला जो सेल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसके पास में। अब बाकी बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन गया? अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आउटर मोस्ट सेल एल बन गया। एल में कितने इलेक्ट्रॉन देखिए आप, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 है, तो इसका आउटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसकी बढ़िया ना, अगर 1 रुपया देके वो कर्जा मुक्त हो रहा है और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा है स्टेबल रह के राजा की तरह, तो क्या दिक्कत है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी एक है। ओके, दैट्स एंड इसके तरह एग्जांपल है, जैसे मैग्नीशियम कैन इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 2। एल्यूमिनियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए इसकी 3 है। और कार्बन शेयर, ये कार्बन क्या करता है? लूज नहीं करता है या गेन नहीं करता है, वो शेयर करता है किसी के साथ में। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, कैसे करता है? देखो आपको कार्बन का एग्जांपल बता देते हैं, हालांकि आपके शायद 10th क्लास में आएगी ये चीज़ें। कार्बन क्या करता है, इस कार्बन भैया के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये कार्बन बना रहा हूं मैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 है। अब ये 4 अगर किसी को दे दिया तो ये तो मर जाएगा फिर, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व है नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अपन ने क्लोरीन में 4 थोड़ी है, क्लोरीन का 17 है, तो 2 8 7 7 है। ठीक है ना, बस 1 2 3 3 6 और 1 3 3 4 1 7। तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इसके पास भी 8 हो गए, शेयरिंग करते हैं मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। तो इसका भी ऐसा लगता है 8 हो गए और इसका भी लगता है यहाँ पे। तो इस तरह से एक एक क्लोरीन के साथ में करेगा, 4 क्लोरीन के साथ में करेगा, ये 4 क्लोरीन के साथ ये शेयर करेगा। तो क्लोरीन का एक पूरा हो गया, एक एक का, चारों क्लोरीन का एक एक चाहिए, तो चारों का एक एक पूरा हो गया। और यहाँ पे कौन बच गया? ये कार्बन का भी 4 करने से क्या हो गया, इसके भी पास 8 हो गए, शेयरिंग की है। जैसे अपन करते हैं ना, मान लो आपके पास में एक बुक है, आप 2 बच्चे इस एक बुक से पढ़ते हो, तो आप दोनों को पढ़ाई तो दोनों की हो रही है, पर किताब हकीकत में एक जने की है। तो यहाँ भी ये क्या कर रहे हैं, जैसे क्लोरीन वाला एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर रहा है, तो इसको भी क्या हो गया, 8 पूरा हो गया। और इसका भी 4 के साथ एक एक करने से, अलग अलग करने से इसका भी 8 पूरा हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 8 इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है CCl4। ठीक, ओके। सो फ्लोरीन कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल। आप उसका एटॉमिक नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए उसका, आपको इजीली आप कर पाएंगे। सो इट्स वैलेंसी 1, ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वैलेंसी इज 2। नाइट्रोजन कैन इजीली गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी दैट्स व्हाई इट्स 3। आप इनको करके देखिए, अगर कोई दिक्कत है कि सर बताइए कैसे करेंगे, तो आप लोगों को कल मैं फिर से बताऊंगा, बट करके देखेंगे तभी हो पाएगा। ओके, tomorrow we will study about this atomic number and mass number.